Hello, Aslam student. This is Arshad Khan from Kranches Academy. Today we are going to solve May-June 2017 paper of Business Studies. Its code is 7115/22। ये पेपर 2 कहलाता है जो हम बिज़नेस स्टडीज़ का सॉल्व करने जा रहे हैं आज। और क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पेपर होता है केस स्टडी टाइप का, तो केस स्टडी अगर आप मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूरे केस स्टडी को पूरे डिटेल से डिस्कस किया है कि ये कि चॉकलेट की बनाने की कंपनी है कि जो चॉकलेट बनाती है और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट है, ये हैंडमेड चॉकलेट है। और इनके पास ये भी नई एक और चॉकलेट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके लिए इनको मशीनरी चाहिए, जिसके लिए इनको $500,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सारा इस तरह से सिलसिला है। और ज़्यादातर तो यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इस तरह से है। तो हमने पहला सवाल इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2 है identify and explain 2 reasons why on job training is important for new employee at CC। CC चॉकलेट कंपनी का नाम है। चॉकलेट अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, चॉकलेट कॉन्शियस के नाम से है कंपनी का नाम, तो CC। ठीक है जी। ये देखें, ये क्वेश्चन है, ये चॉकलेशियस चॉकलेट, CC चॉकलेशियस चॉकलेट के नाम से है ये कंपनी। तो इस वजह से पेपर में CC इस्तेमाल हुआ है, चॉकलेशियस चॉकलेट के नाम नहीं इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये इसको ज़रा आप लोग जहन में रखिएगा। तो ये आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे के ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और न्यू एम्प्लॉइज़ को हम किस तरह से इसको करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो और क्योंकि ये जो चॉकलेट, ये CC कंपनी जो चॉकलेट वाली कंपनी है, ये यहाँ पे ये लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका क्यों हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे हम लोगों को रखते हैं, इसकी 2 वजह है, 2 रीज़न हमें देनी है, उसके एक्सप्लेनेशन भी दें। रीज़न नंबर 1, टू इंश्योर दैट दे आर करेक्टली ट्रेन फॉर CC मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद तो ये होता है कि जो भी लोग हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे लेते हैं उसका मकसद ये होता है ताकि वो जल्द से जल्द कंपनी के कल्चर और माहौल से समझ जाएं किस तरह से काम किया जाता है, और वो फ़ौरन के फ़ौरन सिस्टम में इन हो जाए, फ़ौरन के फ़ौरन काम में आ जाए, ना कि उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और कंपनी की जिसको कहते हैं कि रिसोर्सेज उसमें ज़ाया हो। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इज़ अ ट्रेनिंग वेयर न्यू एम्प्लॉइज इज ट्रेंड by watching experienced employees doing the job. CC is 15 years old company where all the employees work manually and they are working since the start of CC. By getting on job training, new employees get required training. New employees learn very easily the jobs to be performed and get timely understanding about system and procedures which helps them producing quality products in beginning without any mistakes। जैसे भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। देखिए इसमें क्या है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि जो भी नए एम्प्लॉयज़ आपके हायर होते हैं, वो जो लोग उनके साथ एक्सपीरियंस लोगों के साथ वो एसोसिएट हो जाते हैं और वो किस तरह से काम करे तो सारे काम देख रहे होते हैं। और क्योंकि CC ये 15 ईयर्स ओल्ड कंपनी है तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और जो भी नए लोग आते हैं वो इनको साथ अटैच कर देते हैं, फिर वो जल्दी ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें और फिर इसमें ये कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो आप स्पेसिफिक किस्म की ट्रेनिंग वो देते हैं, ये नहीं कि उनको अननेसेसरी मालूमात या अननेसेसरी ट्रेनिंग नहीं, जो जिस स्किल के लिए जिस पोजीशन के लिए हायर हुआ है उसको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी पीपल से निकलती है, तो क्वालिटी जब हम उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे तो वो उसी हिसाब से आगे काम करें। अच्छा, दूसरा रीज़न है न्यू एम्प्लॉयज़ आर क्विकली एबल टू कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। एक दूसरी रीज़न ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप लोगों को इसलिए करते हैं ताकि वो जो भी लोग ट्रेन होके आए वो फ़ौरन के फ़ौरन सिस्टम का हिस्सा बन जाएँ, और वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन में और आपके जो आपका टारगेट है उस टारगेट पे आपको हेल्प करें।
इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली। अनदर बेनिफिट ऑन जॉब ट्रेनिंग इज नो लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज. Employees get training with the senior or experienced member of CC production line. So production is going on and there is no stoppage of production. CC is producing luxury chocolates, so to maintain the quality products they need to prepare on-job training of all new employees. CC is using batch-wise production methods, so on-job training is very beneficial for them. It also helps in making good team. जैसे इसमें बताया गया, देखिए एक और ऑन जॉब ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रोडक्शन लॉस से बच जाते हैं. यानी न्यू एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो थोड़ा सा और टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं वो और अच्छी उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट टाइमली तरीके से वो प्रोडक्शन हो सकती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2B हो गया, 2A हो गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B. कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेक होल्डर्स विल बी अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू automated production line in CC. Which is stakeholder will be most affected by this decision? जस्टिफाई योर आंसर. इसमें देखें, जैसे अगर आप सवाल में जाके पढ़ेंगे तो उसमें सीसी क्योंकि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, प्रॉफिट अच्छा है, तो ये एक नई और प्रोडक्शन लाइन लगाने जा रहे हैं और जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन होगी. अब इसमें एक ये सवाल होता है कि वो कौन स्टेक होल्डर्स होंगे जो इस जो हम नई ऑटोमेटेड मशीनरी लगाने जाएंगे उस पर उनका असर पड़ेगा. देयर आर 3 मेन स्टेक होल्डर्स. एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर 1 है शेयर होल्डर्स हैं, और नंबर 3 है बैंक. अच्छा, एम्प्लॉयज़ में को क्या असर पड़ेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. CC मेकिंग हैंडमेड लग्जरी चॉकलेट विच इज़ देयर स्पेशलिटी. फॉलोइंग आर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़. CC जो जैसे पहले जिक्र किया गया है कि ये एक लग्जरी चॉकलेट बना रही है और हैंडमेड है, और जो कि बहुत ही जिसकी मार्केट में डिमांड भी है. और इस हैंडमेड चॉकलेट बनाने से इस लोगों को क्या फ़ायदा है? हायर वेजेस ड्यू टू इंक्रीज आउटपुट. और जो हैंडमेड चॉकलेट है, जितनी वो आउटपुट बढ़ेगी उस हिसाब से उनकी सैलरी इंक्रीज होगी. चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रेनिंग, इसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. जैसे जैसे कोई नई कोई चॉकलेट आती है, कोई और नई चीज़ होती है तो ट्रेनिंग दी जाती है. चांसेस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ ये होता है कि उनको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है. लेस स्ट्रेनियस एंड फिजिकल फटीग. फिर ये कि क्योंकि ये एक ऑलरेडी लेबर से काम कर रहे होते हैं तो वो उस वजह से उनको कम से कम इसमें फटीग होता है. देयर आर आल्सो सम ड्रॉबैक्स ऑफ फॉर एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के लिए सब ड्रॉबैक क्या होगा? सम मे लॉस जॉब, कुछ लोगों की जॉब छूट जाएगी. मे फील डिफ़िकल्टीज़ इन एडजस्टमेंट, बाज़ लोग जब मशीनरी लगेगी तो वो उनको एडजस्टमेंट होने में वहाँ पे मुश्किल होगी. इफ़ लॉस जॉब्स फैमिली में भी डिस्टर्ब, उसके साथ साथ इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी. तो यानी जब ये नई मशीनरी लगाएंगी तो इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा. जैसे ऊपर जिक्र किया है कि जहाँ पर इनक्रीज आउटपुट होगी तो उसी वजह से उनको सैलरी भी बढ़ेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी नई मशीनरी आने का. उसके बाद ये कि उनकी ज़ाहिर एक नई जॉब है, नई ट्रेनिंग हो रही है तो उनके जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी. इसके साथ साथ मशीनरी से उनकी जो फिज़िकल वर्क है, फटीग, वो कम हो जाएगी. और नुकसान अलग है. ड्रॉबैक ये होगा कि जो लोग ऑटोमेटेड मशीनरी से जल्दी फेमिलियर नहीं होंगे उनकी जॉब छूट सकती है. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वहाँ पे एडजस्ट होने में मुश्किल हो तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी. और अगर कुछ लोगों की जॉब छूट जाएगी तो उनकी फैमिली डिस्टर्ब करेगी. अच्छा, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, उनको उस पर क्या असर पड़ेगा? CC इज़ ऑपरेटिंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड परफॉर्मिंग वेल एंड इस्टेब्लिश 15 years ago. फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स फॉर द शेयर होल्डर. अगर ये नई मशीनरी आती है तो कुछ बेनिफिट होंगे इनको शेयर होल्डर्स को. क्या होगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. क्यों? अभी तो चले इन्वेस्टमेंट होगी $500,000 की, मगर लॉन्ग रन में जब ये प्रोडक्शन जाएगी, प्रॉफिट होगा तो इनको फ़ायदा होगा. शेयर प्राइस एंड कंपनी वर्थ विल आल्सो इंक्रीज. शेयर प्राइस भी इनकी बढ़ेगी और कंपनी की वर्थ भी बढ़ेगी. इंक्रीज इन मार्केट शेयर, उसके साथ साथ सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि इनकी मार्केट शेयर बढ़ेगी. एंड देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रिसीविंग रिड्यूस डिविडेंड्स इन शॉर्ट रन. हाँ, ये और इसमें एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि हाँ, शॉर्ट रन में जो इनको कम डिविडेंड मिले, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा हुई है तो आपको पता है प्रॉफिट अर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं. शॉर्ट रन में ये होगा इनके इनकम डिविडेंड रिड्यूस हो गए. अच्छा, बैंक्स को एक स्टेक होल्डर से बैंक पे क्या असर पड़ेगा? फॉलोइंग आर सब बेनिफिट्स टू बैंक्स.
नंबर 1 ये होगा एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स बिजनेस एस सीसी गो फॉर लोन एंड ओवरड्राफ्ट। बैंक का बिजनेस बढ़ेगा जब ज़ाहिर सीसी बैंक के पास जाएगी ओवरड्राफ्ट की या लोन के लिए, तो वो बैंक को उसका फ़ायदा होगा। देयर आर अर्निंग इंक्रीज इन शेप ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ओवरड्राफ्ट। बैंक की इनकम बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट जब बैंक को मिलेगा ओवरड्राफ्ट पे या लोन पे तो उससे इनकम बढ़ेगी। अच्छा, देयर आर सम ड्रॉबैक्स फॉर बैंक्स। नंबर 1 डिले इन रिपेइंग ऑफ लोन इफ सीसी इज़ नॉट अर्निंग एज पर प्लान। अगर सीसी की अर्निंग एज पर प्लान नहीं होगी तो हो सकता है कि बैंक को लोन में डिले हो। इफ़ सीसी डिफ़ॉल्ट, अगर सीसी डिफ़ॉल्ट हो जाए लोन रीपेमेंट करने में तो उससे भी बैंक के पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके कंक्लूजन पे जाते हैं। इन अबव सिचुएशन एज सीसी इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इफ़ दे एक्सपेंशन देयर बिजनेस विद देयर ओन मनी और बैंक लोन, एनी फेलियर इन बिजनेस or product Fiscom is not liked by consumer, it will directly impact to CC shareholder and they have to bear its losses। यानी इन तमाम जो 3 स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉइज़, शेयर होल्डर्स और बैंक, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करिए जिस पे इम्पैक्ट आएगा वो शेयर होल्डर्स पे आएगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करिए अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिज़नेस आगे नहीं चल पाता या कुछ नहीं हो पाता है तो उस इफ़ेक्ट जो है सारा का सारा शेयर होल्डर्स पे जाएगा। क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फिर ये कि जो भी लॉसेस होते हैं वो पार्टनर को बेयर करने पड़ते हैं और इवन के उनको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी बेच के वो जो भी है लॉसेस को बेयर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हियर इज कम टू क्वेश्चन नंबर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और अब इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें जैसे मैं पहले भी आपको जिक्र किया हूँ कि हमने पेपर 2 भी एक अटैम्प्ट का फुल हमारे यूट्यूब चैनल पे दूसरे अटैम्प्ट को भी हम डाल रहे हैं। उसके अलावा पेपर 1 के 10 अटैम्प्ट्स के पास पेपर हमने फुल लोड किए हुए हैं, आप उनको जाके देखिए। और ये मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पेपर 1 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और उसको सॉल्व कर लिया 10 अटैम्प्ट्स के जो हमने यूट्यूब पे जाना, तो पेपर 2 आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। 30 to 40% पेपर 2 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।